क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बिना कुछ बोले ही आपके खिलाफ काम करने लगते हैं, कि आपकी बातों को तोड़मरोड़ कर पेश किया जाता है, कि आप सही होते हुए भी बार बार नुकसान उठा रहे होते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रही हो। गुप्त नवरात्रि का 7वां दिन उसी शक्ति के समाधान का दिन है। यह दिन उस देवी को समर्पित है जो शत्रु की सोच, उसकी वाणी और उसके इरादों को रोक देने की शक्ति रखती है। आज गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन हम बात करते हैं माँ बगलामुखी की, जिन्हें 10 महाविद्याओं में स्तंभन शक्ति की देवी कहा गया है। गुप्त नवरात्रि का 7वां दिन माँ बगलामुखी को समर्पित होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ बगलामुखी वह शक्ति है जो चलती हुई नकारात्मक ऊर्जा को रोक देती है। स्तंभन का अर्थ होता है रोक देना, स्थिर कर देना। माँ बगलामुखी केवल शत्रु का नाश नहीं करती, बल्कि शत्रु की सोच, उसकी वाणी और उसके कर्मों को निष्क्रिय कर देती है। उनका स्वरूप पीले रंग का बताया गया है, जो ज्ञान, स्थिरता और नियंत्रण का प्रतीक है। माँ के एक हाथ में गदा होती है और दूसरे हाथ से वे शत्रु की जीभ को पकड़े रहती हैं। यह स्वरूप यह दर्शाता है कि सबसे पहले गलत वाणी को रोका जाता है, क्योंकि शब्द ही सबसे बड़ा हथियार होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय पृथ्वी पर भयंकर तूफान उत्पन्न हुआ था। यह तूफान इतना प्रचंड था कि सृष्टि का अस्तित्व संकट में पड़ गया। चारों ओर विनाश का भय फैल गया। देवता अत्यंत चिंतित होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने देवताओं को आदि शक्ति की आराधना करने का मार्ग बताया। देवताओं ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से हरिद्रा सरोवर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वही शक्ति माँ बगलामुखी थी। माँ ने अपने स्तंभन बल से उस तूफान को वहीं रोक दिया। सृष्टि की रक्षा हुई और देवता भयमुक्त हुए। तभी से माँ बगलामुखी को स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी कहा गया। माँ बगलामुखी केवल युद्ध की देवी नहीं है, वे जीवन के उन क्षणों की देवी हैं जब इंसान भीतर से टूट रहा होता है, जब किसी को बिना कारण अपमान सहना पड़ता है, जब झूठे आरोप लगाए जाते हैं, जब ऑफिस, समाज या परिवार में विरोध बढ़ जाता है। ऐसे समय में माँ बगलामुखी की कृपा मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है। वे सिखाती हैं कि हर लड़ाई शब्दों से नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाइयाँ मौन और स्थिरता से जीती जाती हैं। गुप्त नवरात्रि की साधना दिखावे की नहीं होती, यह भीतर की साधना होती है। 7वें दिन की साधना का अर्थ है अपने भीतर के डर को पहचानना और उसे रोकना, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु अक्सर हमारा डर ही होता है। जब डर शांत हो जाता है, तब बाहरी शत्रु अपने आप कमजोर पड़ने लगते हैं। शास्त्रों में माँ बगलामुखी की पूजा की विशेष विधि बताई गई है। आज सुबह या शाम किसी शांत स्थान पर बैठकर माँ बगलामुखी का स्मरण करें। पूजा स्थल को साफ रखें। माँ को पीले वस्त्र अर्पित करें। पीले फूल चढ़ाएं। हल्दी अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं। शांत मन से माँ से रक्षा की प्रार्थना करें। इसके बाद इस मंत्र का जाप करें। ओम हली बगलामुखी सर्वदुष्टाना वाचम मुखम पदम स्तंभय जहवा कीलय बुद्धिन विनाशय हिली ओम स्वाहा। मंत्र जाप अपनी श्रद्धा अनुसार करें। पूजा के बाद माँ को पीली मिठाई या केला भोग स्वरूप अर्पित करें। आज के दिन एक विशेष उपाय भी किया जाता है। पीले कागज पर उस समस्या या व्यक्ति का नाम लिखें जिससे आपको भय या कष्ट हो रहा है। कागज को मोड़कर माँ के सामने रखें और मन ही मन प्रार्थना करें कि उस समस्या की शक्ति शांत हो जाए। पूजा के बाद उस कागज को सुरक्षित स्थान पर रख दें। आज के दिन ध्यान रखें कि किसी से झगड़ा न करें, कटु वचन न बोलें, किसी का अपमान न करें। माना जाता है कि संयम रखने से माँ बगलामुखी शीघ्र प्रसन्न होती है। माँ बगलामुखी की कृपा से शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। कानूनी मामलों में राहत मिलती है। वाणी में प्रभाव आता है। भय कम होता है। निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। आत्मविश्वास मजबूत होता है।
माँ बगलामुखी हमें यह सिखाती है कि शक्ति का अर्थ आक्रामक होना नहीं, बल्कि स्थिर होना है। जो स्थिर रहता है वही अंत में विजय होता है। यदि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको लगातार नुकसान पहुंचा रहा है, यदि कोई परिस्थिति आपको बार बार कमजोर बना रही है, या यदि आपके मन में किसी बात का भय बैठ गया है, तो आज माँ बगलामुखी का स्मरण अवश्य करें। गुप्त नवरात्रि के इन 9 दिनों में हम हर दिन देवी के अलग अलग स्वरूप, उनकी कथा और शास्त्रानुसार सरल उपाय आपके साथ साझा करते रहेंगे। अगर आप अपनी समस्या बताना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। पूरी 9 दिनों की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग मां की कृपा से जुड़ सकें।